नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। आईएएस सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार से ही चुने जाते हैं, क्योंकि बिहारियों में जो वो पानी की ताकत होती है पूरे भारत में बिहारियों में होती है। लेकिन हमें सोचना पड़ता है क्योंकि बिहार में आईएएस का कोचिंग कम माना जाता है। जो भी अगर बिहार का जो टॉपर आईएएस का टॉपर बनते हैं वो बिहारी, लेकिन बिहार से नहीं, दिल्ली तो कोटा और भिन्न भिन्न जगह से पढ़ के आईएएस और टॉप बनते हैं। लेकिन पटना में भी कोचिंग खुल गया है, हड़बड़ाने की बात नहीं। आप रिजर्व आईएएस आके इंक्वायरी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और रिजर्व आईएएस का डायरेक्टर मेरे साथ सर सत्य प्रकाश सर हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि जो इनिशियल होती है आफ्टर 12 या ग्रेजुएशन, जो हमें कैसे तैयारी करना है, पीटी कितना नंबर का होता है, मेंस कितना नंबर का होता है, सारी चीज़ों पे पहले इनिशियल बातों पे बात करेंगे। सर पहले तो आपको चौकस भारत में स्वागत है। थैंक यू एवरीबॉडी। सर जैसे हम लोग प्रिपरेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो यूपीएससी और बीपीएससी जो है वो हमेशा एक स्टूडेंट्स का सपना होता है जी। ये एक बहुत बड़ा सपना होता है जिसको खासकर बिहार के स्टूडेंट्स जो है वो उसको हाल में पाना चाहते हैं जी। लेकिन दिक्कत जो है वो प्रिपरेशन के टाइम पे आना शुरू होता है। एक तो बिहार में इस चीज़ से रिलेटेड माहौल जो है वो बहुत कम ही मिल पाता है। बच्चे तो चाहते हैं कि वो प्रिपरेशन करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बिहार से बाहर जाना होता है, तो वो एक समस्या हमारे सामने है जी। सर लेकिन सर सबसे ज़्यादा अगर आईएएस आईपीएस बनते हैं सर बिहार से, और टॉपर भी सर बिहार से, लेकिन हमें सर मतलब अफसोस होती है कि बिहार का बच्चा होकर भी दूसरे राज्यों में जाकर दिल्ली कोटा पढ़ के और टॉप करते हैं, बिहार में क्यों नहीं? बिहार के बच्चे काफ़ी मेहनती होते हैं। उनके दृढ़ निश्चय जो होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, लेकिन दिक्कत होता है कि केवल आपका दृढ़ निश्चय और केवल आपका परिश्रम जो है वही सफलता के लिए जरूरी नहीं होता। सक्सेस के लिए एक अच्छे से एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए आपको, किस वे से आपको प्रिपरेशन करना है वो तरीका बताने वाला कोई होना चाहिए, और फैकल्टी जो है वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। तो वो सब चीज़ जब तक इंश्योर नहीं कर पाएंगे तब तक बिहार से रिजल्ट होना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यही स्टूडेंट जब दिल्ली जाता है, यही स्टूडेंट जब कोटा जाएगा या बाकी के साथ में जाएगा, तो वहाँ पे सक्सेस का रेट उनका बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो गाइडलाइन जो है जो यहाँ नहीं मिल पाता वो इसलिए मिल पाता है। वो समस्या के सर आप लोगों ने मिलकर सोल्व करने का निदान किया? बिल्कुल, डिजर्व आईएएस हमने ओपन किया है लगभग 3 साल पहले, और यहाँ से हमारे यहाँ से काफ़ी रिजल्ट्स भी हुए हैं। तो एक मार्गदर्शन जो है एक सही वे में कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हर हाल में जो सुविधा दिल्ली में प्रोवाइड किया जाता है वही सुविधा हम लोग बिहार में भी प्रोवाइड करें। सबसे बड़ा चीज़ जो होता है वो फैकल्टी के क्वालिटीज़ को लेकर होता है, तो हम लोग अपने फैकल्टीज़ के क्वालिटी पे लगातार काम करते हैं। हमने एक मैकेनिज्म बना के रखा है यहाँ पे, फीडबैक मैकेनिज्म। तो मैक्सिमम फैकल्टी हम लोग यहाँ दिल्ली से आते हैं, वो क्लास लेते हैं। उसके अलावा भी हमने एक फीडबैक रखा है कि जैसे 3-4 क्लास होता है वहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग फीडबैक लेते हैं, उसके बाद जो है फैकल्टी को कंटिन्यू करवाएंगे। सर आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन, ऐसे तो सर आईएएस ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन 12th नहीं बच सके, उनमें जो आती है सर कैसे पढ़े, किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान, सर उनके रूटीन क्या होनी चाहिए ताकि वो अपना सफलता हासिल करें? देखिए, आईएएस का प्रिपरेशन जो होता है वो एक जर्नलिस्ट का प्रिपरेशन होता है, वो कोई स्पेशलिस्ट का प्रिपरेशन नहीं होता है। इसलिए आईएएस के सिलेबस के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानना होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपको वो भी पता होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स भी पता होना चाहिए, आपको ज्योग्राफी भी पता होना चाहिए, आपको साइंस में फिजिक्स भी पता होना चाहिए, आपको केमिस्ट्री भी पता होना चाहिए, आपको बायो भी पता होना चाहिए। तो हर सब्जेक्ट के ऊपर एक ओवरऑल आइडिया जो है वो होना जरूरी होता है। यहाँ पर हम लोग कभी किसी स्पेशलिस्ट को सिलेक्ट नहीं किया जाता है। तो जब भी ये स्टूडेंट्स प्रिपेयर करें तो उनका अप्रोच भी वैसे ही होना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में क्या चल रहा है, ज्योग्राफी के डायमेंशन में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स कैसा चल रहा है देश का, स्टेट का। तो ये सब चीज़ जो है हर डायमेंशन में एक स्टूडेंट्स को एक जर्नलिस्ट होकर सोचना चाहिए, और जनरल सब्जेक्ट जो है उनका प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। सर ये 3 फेज में होती है सर, पहले पीटी, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, तब जाकर सर उनका सिलेक्शन होता है। तो सर पीटी कितना नंबर का होता है, मेंस कितना नंबर का होता है, कैसे क्या होता है, और इंटरव्यू कितना है सर? मतलब जो अभी तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं उनके मन में ये सवाल हमेशा आता है, तो सर कैसे क्या है कुछ थोड़ा एक्सप्लेन। देखिए, यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है तो उसका एक अलग पैटर्न है, वहाँ पे तो एक जीएस का पार्ट होता है, दूसरा एक सीसेट का पार्ट होता है। ओके, तो वहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो अलग होता है। 100 क्वेश्चन आपका जीएस में होगा, सीसेट में आपका 80 क्वेश्चन होता है। तो वहाँ पे जो होता है एक पेपर में लगभग 2 मार्क्स का होता है, सीसेट वाले में लगभग 2.5 मार्क्स का।
तो वो एक अलग पैटर्न है। बीपीएससी में वही हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन होता है आपका, जो 120 मिनट्स के अंदर आपको सोल्व करना होता है। ऑलमोस्ट अगर मान लो 4 से 5 लाख लड़के जो है वो दोनों यूपीएससी और बीपीएससी का फॉर्म जो है वो फिलअप करते हैं। तो इनमें से जितना भी वैकेंसी होता है, अगर मान लो एक हाइपोथेटिकल फिगर हम लोग लेते हैं कि 1000 वैकेंसी है, तो उसका 10 से 12 गुना जो है वो स्टूडेंट जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद लगभग वही अगर 1000 से हम लोग मान के चलते हैं, तो लगभग 10 से 12,000 स्टूडेंट्स जो है वो मेंस में बैठेंगे, और सीट का लगभग 2.5 से 3 गुना जो है वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई होता है। अच्छा सर, एक ऑप्शनल होता है सर, वो ऑप्शनल क्या होता है सर? क्या ऑप्शनल केवल पास करने के लिए होता है या उसका फाइनल रिजल्ट में नंबर दिखता है? बीपीएससी के बारे में अगर बात करें तो ऑप्शनल केवल क्वालिफाइंग है आपका, उसका मार्क्स जो है वो फाइनल में नहीं आता है। लेकिन यूपीएससी में ऑप्शनल एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में। यूपीएससी में अगर सक्सेसफुल होना है जी, तो एक जो बेहतरीन परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, वो ऑप्शनल का पार्ट होता है। जी। ओके, तो वहाँ पे तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, वहाँ मार्क्स भी आपका है। तो फिर पटना भी तैयार है सर अब आईएएस टॉपर देने के लिए? पटना बिल्कुल तैयार है, हमारे फैकल्टीज तैयार हैं, हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं, और पटना और पूरा बिहार जो है वो पूरी तरह से तैयार है कि अगली बार जो है यूपीएससी में कोई टॉपर होगा तो वो पटना से। सर आपसे आखिरी सवाल, जो भी इस वीडियो का देख रहा होगा, स्टूडेंट होगा, यूपीएससी का बीपीएससी का तैयारी कर रहा होगा, तो सर इनका क्या आप संदेश देना चाहिए? कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना घंटा मतलब रूटीन पढ़े, क्या सर कुछ? आईएएस या कमीशन का प्रिपरेशन जो भी होता है, तो मैं हर स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि कमीशन का प्रिपरेशन जो होता है वो कभी खरीद देख के नहीं होता है। कोई अगर बोलता है कि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, नहीं, आपको जितने घंटे भी पढ़ाई करना है, लेकिन आपका कंसंट्रेशन जो है वो अच्छे से होना चाहिए। आप भले ही 6 घंटे की पढ़ाई करो, लेकिन वो 6 घंटा मतलब पढ़ाई और सिर्फ आप। ओके, तो ये आपका सक्सेस जो है वो इंश्योर करेगा। भले ही आप 6 घंटे का पढ़ाई करें, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे पेशेंस के साथ 6 घंटे करें, तो वो आपका सक्सेस जो है वो इंश्योर करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सुना होगा ना, हर सवाल का सरल तरीके से जवाब दिया है। आईएएस कोई बड़ा नहीं है, हाँ, लेकिन जो पढ़ने का रेगुलेटिव होता है, रूटीन होता है, उसको मेंटेन करके चलना है। हर डे 6 घंटे की पढ़ाई आपको जरूरत है, नहीं कि कभी पार्टी में चले जाए, उससे आपका फ्लो टूटेगा। इन्होंने पीटी का बताया, मेंस का बताया कैसे क्या होता है, और ऑप्शनल का भी इन्होंने बताया कि बीपीएससी में ऑप्शनल केवल क्वालिफाइंग रहता है, लेकिन मेंस में उसका इंपॉर्टेंस रहता है। अब पटना भी, सर ने बोला कि पटना भी तैयार है टॉपर देने का, दिल्ली नहीं। इन्होंने बताया कि कुछ त्रुटि के वजह से कुछ असुविधा थे पटना में, लेकिन अब पटना भी पूरी तरह आईएएस का हब खुलने वाला है, खुल चुका है और ये रन कर चुका है। और आप भी आइए और पटना में पढ़िए, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं चौकस भारत, विकास के साथ पटना।